नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक भाइयों का एक बार पुनः राम सर यूट्यूब चैनल में। और मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंदौर से। साथियों, आप सभी ने उम्मीद है पंजीयन करा लिया होगा और उसे जो संकुल प्राचार्य से वेरिफिकेशन का एक विषय था वो भी लगभग आप लोगों का हो चुका होगा। अब ये सब चीज़ें होने के बाद अब काफ़ी लोगों का पहले से भी है, क्योंकि काफ़ी अतिथि शिक्षक जो पहले से पढ़ा रहे थे उन लोगों ने ये कहीं ना कहीं पहले से करा लिया है। तो सभी का बेसिक सा बात यही है कि अब आपका इंतज़ार है कि अतिथि शिक्षक के लिए कब से विद्यालय में मौका मिलेगा और अभी कितना समय हमें रुकना पड़ेगा। तो देखिए, अतिथि शिक्षक सत्र 2024 और 25, ये आपका सत्र है 2024 और 25। इस व्यवस्था में आपने देखा काफ़ी चीज़ों को रखा गया है। इस बार पंजीयन प्रणाली को रखा गया है, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें आप लोगों को पंजीकृत करने के बाद वेरिफिकेशन हुआ है जो प्राचार्य स्तर पर हुआ है, ठीक है। वेरिफिकेशन होने के बाद, या इसे हम ये कह सकते हैं सत्यापित होना, क्योंकि ये सत्यापित हुए हैं सभी दस्तावेज आप लोगों के, तो कहीं ना कहीं सत्यापित और सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से हुई हैं। अब आपका काम है यहाँ पर नियोजित होना या नियोजन। तो नियोजन की प्रक्रिया कब तक होगी सर? ये एक कार्य आपका बाकी है अभी फिलहाल। इसमें बताइएगा, देखिए अगर मैं आपको नोटिस दिखाऊं पुराना, तो उसके हिसाब से 15 जून तक का आपका ये काम था, जो कि आज हो चुका होगा, ठीक है। इसके उपरांत अब आपका काम हो गया यहाँ पर डीपीआई से शुरू। इस बात को यहाँ पर समझने की आवश्यकता होगी। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है फिलहाल। अभी डीपीआई का एक आदेश आएगा प्रॉपर तरीके से। अब आदेश में क्या लिखा रहेगा इस बात को समझना। इस बात में व्यवस्थित किया जाएगा कि आदेश जो अतिथि शिक्षक व्यवस्थित जो प्रणाली है, किस विद्यालय में सबसे पहले तो रिक्त पदों की जानकारी की बात है तो वो पहले मांगी जा चुकी है। अब डीपीआई के पास में पूरा एक्सेल सीट पे डाटा अपडेटेड है। या तो यहाँ पर डीपीआई जो आदेश जारी करेगा उसी के साथ में आपको जीएमएस पोर्टल पर ये अपडेट किया जाएगा कि अगर आप किसी विद्यालय की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, मैंने एक विषय लिखा है कि कैसे पता चलेगा कि सर किस विद्यालय में कौन सी पोस्ट रिक्त है। तो मैंने आप सभी से ये बात पिछली बार भी कही थी कि डीपीआई की तरफ से ऐसा हो सकता है कि जीएमएस पोर्टल पर या डीपीआई पोर्टल पर आपको जिलेवार स्कूल वार रिक्त पदों की जानकारी अपडेट कर दी जाए, क्योंकि आज से 2 महीने 3 महीने पहले जानकारी मांगी जा चुकी है। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरी बात, विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प आपके पास क्या होगा कि आप स्वयं विद्यालय जाएंगे। आदेश आएगा, आदेश में लिखा रहेगा कि 18 जून से सत्र प्रारंभ हो रहा है। अब जो भी XYZ, अभी मेरे पास कोई ऑफिशियली इसका जानकारी नहीं है, फिर भी मैं आपको प्रीवियस नॉलेज के अनुसार कह रहा हूं कि 18 जून तक ये आदेश या 20 जून तक आ जाएगा। इस तारीख से सत्र शुरू होगा। विद्यालय में आपको इसकी जानकारी मिलेगी, आपको थोड़ा परेशान होना पड़ेगा। जिस विद्यालय में आसपास आपको जाना है उस विद्यालय या उस विद्यालय के एरिया में जो विद्यालय आप पढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर प्राचार्य या संकुल में या जो भी वहाँ पर ऑफिशियली अधिकारी होंगे या जो भी होंगे वो आपको बताएंगे कि इस विद्यालय में इस विषय के लिए आवेदन मंगाए गए हैं, पार्टिकुलर विषय की जानकारी होगी। अब तारीख भी वहाँ लिखी रहेगी कि 20 जून से या 18 जून से लेकर के 25 जून तक आवेदन मंगाए गए हैं और इसी बीच आपको आवेदन करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आ गया। अब क्या होगा सर? इसके बाद आवेदन मंगाने के बाद, ठीक है, अभी एक जानकारी और मैं बीच में देना चाहूँगा आपको कि जो भी साथी वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी में इस बार लगे हुए हैं उनको एक बेहतरीन ऑफर है रामसर इंदौर टीम की तरफ से। वर्ग 2 के लिए आपको 15 जून से लेकर के 15 जून से लेकर के 20 जून तक स्पेशल ऑफर चल रहा है और इस ऑफर में आप सभी को कंप्लीट नोट्स वर्ग 2 चयन परीक्षा के 799 की प्राइस पर उपलब्ध हैं। ये नोट्स आपको आपके घर पर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजे जाएंगे, ठीक है। इसमें घर पहुंचने की सुविधा उपलब्ध है। तो अगर आप लोग चाहते हैं, देखिए इसमें क्या है, अभी जो चयन परीक्षा हो रही है पात्रता के हिसाब से पूरा सिलेबस कवर है, सारी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस सेट आपको सारा कंटेंट मिलेगा। ये नोट्स आपके यहाँ पर 5-6 दिन में पहुँच जाएगा। तो एक नंबर आपको जो स्क्रीन पर चल रहा है उसमें इस तारीख के बीच में
15 जून से लेकर के 20 जून के बीच में जो भी साथी वर्ग 2 चयन परीक्षा के नोट्स चाहता है वो भी घर पर बुलाना, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, यहाँ पर भी मैं मेंशन, चलिए ठीक है, उसी में से आप नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, देखिए आपने आवेदन कर दिया विद्यालय में, विषय है आपका सपोज करिए विज्ञान। अब आपने आवेदन किया, पोस्ट यहाँ पर एक रिक्त है विज्ञान की, और इसके साथ यहाँ पर 5 अभ्यर्थी और भी आते हैं जो कि आपके जैसे ही हैं, उन्होंने भी आवेदन किया है। अब YouTube पर एक बहुत बड़ा मिथ चल रहा है, मिथ क्या है इसका मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, कि क्या पात्रता को प्राथमिकता दी जाएगी या फिर यहाँ पर चयन परीक्षा को प्राथमिकता, ये अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। कई साथियों को परेशान किया जा रहा है इस बात से कि सिर्फ पात्रता वालों को मौका मिलेगा। ये शब्द काफ़ी परेशान कर रहा है, काफ़ी मेरे पास मैसेज भी आया इसके संबंध में कि क्या सिर्फ इस सत्र में पात्रता वाले ही पढ़ाएंगे, तो जी नहीं, इस बात को समझना। यहाँ जो 5 अभ्यर्थी आए हैं इनके सभी साथियों के पंजीकृत हैं, ऑनलाइन अपडेटेड हैं। अब किसी के पास अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, कोई ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन में सबसे आगे है, किसी के पास पात्रता है, किसी के पास अनुभव, किसी के पास कुछ नहीं है या कभी नहीं पढ़ा या पात्रता भी पास नहीं है। सभी की क्वालिफिकेशन लगा करके देखा जाएगा कि इन 5 अभ्यर्थियों में, ठीक है, 5 अभ्यर्थियों में जो मोस्ट क्वालिफाइड होगा, जिसके पास पात्रता होगी, ठीक है, जिसके पास साथ में अनुभव भी होगा, ठीक है, और जिसके पास में अनुभव के साथ क्या होगा, क्वालिफिकेशन होगी, बीएड होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। अब ये नहीं चलेगा कि भाई भतीजा बाद में, अब देखो इसकी आपत्ति आपको उठाना है। अब अगर ये चीज़ें होती भी हैं, क्योंकि देखिए अगर आप कहेंगे कि सर नियम नहीं है, तो भाई नियम, हर चीज़ के नियम बन चुके हैं, उनका पालन अनुपालन आप लोग ही नहीं कराने चाहते। अगर आप लोगों के नज़र में ऐसा होता है कि सर ये सारी फैसिलिटी नहीं अप्लाई की जाती, डायरेक्ट किसी रिश्तेदार को या किसी भतीजे को या परिवार के किसी सदस्य को अतिथि में पढ़ाने मौका दे दिया जाता है और आप उसका विरोध नहीं करते, तो ये आपका फॉल्ट है। आप अगर विरोध नहीं करेंगे तो ऐसा होगा क्योंकि वो पोस्ट आपके लिए डिजर्व करती है, अगर आप योग्य हैं तो। और अगर आपने उसका विरोध नहीं किया तो बेसिक सी बात है कि वो पोस्ट वैसे व्यक्ति के हाथ में जाएगी ना जिसके पास पात्रता है, ना अनुभव है, ना बीएड है, ना डीएड है, और ना ही उसके पास योग्यता है। तो यहाँ पर आपका काम होगा कि अगर ऐसा होता है, बाय चांस धोखाधड़ी होती है या इस तरीके से चीज़ें, तो वो आप वहाँ पर अपने हिसाब से देखेंगे। अगर सर अब ये क्योंकि सर बाकी फ्रेशर लोगों को कैसे मौका मिलेगा जो बिल्कुल अनुभव नहीं रखते, पात्रता भी नहीं है, डिपेंड करता है कि आप जिस जगह, इसलिए कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय में अनुभव देखना, जिस जगह पोस्ट ज़्यादा खाली होंगी या जिस जगह आपका काम है कि जैसे ही इसकी जानकारी प्राप्त होती है विद्यालयों में, तो अगर आप पास का, जिले के पास का स्कूल देखेंगे तो बेसिक सी बात है, सब लोग चाहेंगे कि 10-20 किलोमीटर में हम अपना आवेदन लगाएं, और पात्रता अगर हम गेस्ट में पढ़ाना चाहेंगे तो अच्छा मौका है, सब लोग चाहते हैं, क्योंकि गेस्ट में 2 फायदे हैं, एक तो आपको मानदेय मिलेगा, दूसरा आपको यहाँ पर अनुभव भी मिल जाएगा, तो आगे आप चयन परीक्षा में अनुभव का फायदा ले सकते हैं 25% रिजर्वेशन में। तो जो भी फ्रेशर अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं उनसे है यही रिक्वेस्ट कि दूर के स्कूलों में देखें, थोड़ा सा जिले से दूर हो, 20-25 किलोमीटर से दूर हो, ऐसे स्कूलों में आपको मौका मिल पाएगा जहाँ पर 5 कैंडिडेट है वो आवेदन ना करें, सिर्फ आप ही विकल्प हो, यहाँ आप जा सकें, आ सकें। क्योंकि फ्रेशर जो होंगे यहाँ पर 5 अभ्यर्थी जो आवेदन करेंगे उनके पास कुछ ना कुछ ऐसी प्लस योग्यता होगी, क्योंकि यहाँ पर निकालेगा जो ज़्यादा योग्य होगा उसी को अतिथि शिक्षक बनाया जाएगा। इसकी पूरी कैलकुलेशन की जाएगी, फॉर्मेट होगा टीपीआई की तरफ से, और बाद में देखेंगे कि आखिरी समय पर अगर आपका चयन होता है तो आपको मैसेज आएगा, कॉल आएगा स्कूल की तरफ से, विद्यालय की तरफ से आपको मैसेज आएगा, कॉल आएगा कि आपको 1 जुलाई से स्कूल ज्वाइन करना है और 1 जुलाई को आपको विद्यालय पहुंचना है। ये बहुत सिंपल सी प्रक्रिया में, इतने चरणों में आपको अतिथि शिक्षक में पूरी प्रक्रिया में मौका मिल जाएगा। ये रहेगा पूरा एक चरण। अब इसमें और कोई डाउट अगर होता है तो व्यक्तिगत एक वीडियो और मैं बनाऊंगा, उसमें आपकी होगी एक तरफ चयन परीक्षा कि कैसे समझौता किया जाए इस वर्ष, क्योंकि 2018 के बाद चयन परीक्षा हो रही है 2024 में, और अब सीधी होगी 2026 और 27 में, तो ये भी एक मौका है। इसी के साथ परिवार की स्थिति को देखते हुए हमें अतिथि शिक्षक में भी पढ़ाना है सर, क्योंकि पारिवारिक स्थिति नहीं है उतनी बेहतर, तो अतिथि शिक्षक में भी हमें पढ़ाना है। तो क्या किया जाए दोनों को लेकर के, इसके लिए इसको मैं अगले वीडियो में क्लियर करूँगा कि कैसे समन्वय के साथ में आप इस सत्र में पढ़ा भी सकते हैं और कैसे अपने अतिथि शिक्षक के रूप में
8 महीने का कार्य दिवस कर सकते हैं। इसको अगले वीडियो में डिफाइन करेंगे कैसे होगा ये सब। संभवतः जो भी मेरी व्यक्तिगत विचार होंगे मैं वो इसमें रखूँगा। एक बार मानदेय सुन लीजिए। देखिए, आपकी नियुक्ति होगी जुलाई से, और ये जुलाई से जाएगी 8 महीने मतलब अप्रैल तक। 1 जुलाई से अप्रैल महीने तक, या 31 अप्रैल या 30 अप्रैल जो भी हो, ठीक है। अगर 31 अप्रैल होता है तो 31 अप्रैल तक, वरना 30। तो अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक बीच में जाएगी। जुलाई मानदेय का आएगा आपका वेतन, और अप्रैल मानदेय का आएगा। अप्रैल 31 का होता है या 30 का, एक बार देख लेते हैं। 31 का होगा तो 31 अप्रैल तक होगा कार्य आपका। ठीक है, 30 दिन का ही होता है ना। चलिए, अब इसमें मानदेय कैसा मिलेगा सर? तो बहुत अच्छा अनुपात है। पहली से 5वीं तक अगर आप पढ़ाते हैं या 8वीं तक, तो इसका मानदेय मिलेगा आपको 5,000 रुपये। अब देखो, इसमें 5वीं तक का है, जहाँ तक मुझे अनुभव है 5वीं तक का है। प्राथमिक शिक्षक के लिए है यहाँ पर 5,000 रुपये। 8वीं से लेकर 10वीं तक, या फिर 6वीं से 10वीं तक जो भी अनुपात चलता है प्राथमिक शिक्षक का, यहाँ पर आपको मिलेंगे 14,000 रुपये। सॉरी ये मैंने गलत कर दिया। यहाँ पर 10,000 रुपये हैं, ठीक है। यहाँ पर हैं आपके 14,000 रुपये। और इसके बाद जो उच्च माध्यमिक में पढ़ाएंगे 11वीं और 12वीं में, ठीक है। देखो, मैं बोलता जा रहा हूँ, यहाँ पर जो क्लासें लिखी हैं इसके अकॉर्डिंग है नहीं है वो आप देखना पड़ेगा। तो प्राथमिक शिक्षक हैं तो 10,000 रुपये, माध्यमिक हैं तो 14, और अगर आप उच्च माध्यमिक हैं तो आपको मिलेंगे यहाँ पर 18,000 रुपये, ठीक है। ये मानदेय आपको एक महीने बाद प्रॉपरली आता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई पर्सनल प्रश्न है, व्यक्तिगत प्रश्न है, तो कृपया वो कमेंट करिए। अगले वीडियो में मैं शेयर करूंगा, अगले वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ तक अगर आपने ये वीडियो देखा है तो इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार।